हेलो साथियों, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। एज यूजुअल, जैसा कि हमको पता है कि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है। CSIR JRF एग्जाम आपका लास्ट आपका एंड पर ऑफ द दिसंबर है। तो आप अगर उल्टा उल्टा गिनती काउंट करेंगे तो ऑलमोस्ट, अब क्योंकि बीच में दिवाली भी है, तो 45 डेज का टारगेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। 45 डेज के टारगेट में आपको एग्जाम निकालना है। ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि 45 दिन बहुत है आपके लिए। 45 दिन बट कैसे बहुत हैं? क्या आप एक राइट अप्रोच ले रहे हो? तो वही बात करते हैं कि ऐसा क्या करना है कि आपको 45 दिन में आपका JRF इन हो जाए। एक एक करके बातें करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हमारी जो सेल है वो एंड होने वाली है और वो सेल चल रही है। तो आप देखो, ये 3247 इतने कम प्राइस पर आप अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर आप एकदम से आप इसको इनरोल करें और यहां पर जो कूपन कोड है ASHISSG, इस कूपन कोड का यूज करें और इस कूपन कोड को नोट जरूर कर लें। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, मेरी टाइमिंग जो है वो संडे टू थर्सडे डेली बेसिस पर मैं आपको यहां पर ऑलरेडी 7 बजे सेशन पर लेता हूं यूट्यूब पर। तो आप इन सेशंस पर आ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मास्टर क्लास भी फ्री होती है, वो आपके ऐप में होती है, तो उस पर आप आए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या 45 दिन है। मैं टारगेट आपको दे रहा हूं 45 डेज का, और 45 डेज में मैं आपसे कह रहा हूं कि JRF आपका इन होगा। JRF आपका इन होगा। ये 45 डेज आपने कैलकुलेट कर दिए और अब आपको आगे कैसे बढ़ना है, ये सारा खेल है। क्या आप डिटरमाइंड हैं? सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेशन चाहिए आपको। आप डिटर्मिनेशन अगर आप नहीं दे रहे हो, आप ऐसे ही डगमगा रहे हो, तो आप भूल जाओ, 45 दिन आपके लिए बहुत कम हो जाएंगे फिर। तो प्लीज एक डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखो, डिटरमाइन करो अपने आप को कि यही 45 दिन बचे हैं आपके लिए और यही आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। डेली डेली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। भाई आपने ठान तो ली कि भाई हाँ, हमको JRF निकालना है और ये मोर देन सफिशियंट डेज हैं, लेकिन क्या आप कंसिस्टेंसी बना के रख रहे हो? मैं ये टारगेट दे रहा हूं आपको 45 डेज का। भाई 45 डेज, अब आप इधर उधर का सब बंद कर दो। मैं कह रहा हूं कि 45 डेज में JRF इन होगा। डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर आपको अपनी स्टडी को लेकर। साथ के साथ क्या नहीं चेक करना, आपको जितने भी आपके डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट्स हैं साइड कर दो। 45 दिन करके देखो ना, 45 दिन आप कर सकते हो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट पढ़ाई के टाइम पर आपका मोबाइल है। आप लिमिटेड टाइम के लिए मोबाइल को यूज करें। भाई आप जिस समय आपके स्टडी आवर्स हैं उस समय मोबाइल आप अलमीरा में रख दें, कहीं फिक्स कर दें, बंद कर दें, एरोप्लेन मोड पर डाल दें। प्लीज आप ऐसा करें। और जब आप फिर आपका स्टडी मोड से आप हट रहे हो, आराम से ओपन करें, जो भी आपको चैट करना है, कॉल करनी, तब करें, लेकिन पढ़ाई के टाइम पर नहीं। अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट है। ठीक है। यहां पर आप उनको हटाएंगे तो आप यहां पर मोबाइल्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे कुछ टाइम के लिए। 45 डेज तक ही तो करना है, तभी तो 45 दिन में JRF इन होगा। उसके बाद आप ये डेली कंसिस्टेंसी ला तो रहे हो, क्या आप बैलेंस बना के चल रहे हो? बैलेंस इन द सेंस रिवीजन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, रिवीजन, बैलेंस होना चाहिए। भाई आप केवल पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, और आपको अंदाजा ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरह के आने वाले हैं, या आप अपने आप को जज ही नहीं कर पा रहे हो। आपने बस ठान देखना, गलत अप्रोच हो जाएगी। आप इस टाइम पर अगर कुछ ऐसे करोगे तो गलत अप्रोच हो जाएगी। क्या गलत अप्रोच होगी, यहां देखते हैं। ये नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना है, इधर देखेंगे कि भाई आपने ठान तो ली कि मुझे यूनिट कवर करनी है, यूनिट कवर करनी है, लेकिन यूनिट कवर करने से आप खुद सोचो ना कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर दो, मैंने यूनिट कवर कर दी। नहीं भाई, यूनिट कवर कर दी तो क्या वो यूनिट आपको एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है? क्या आपने उस यूनिट को इतने अच्छे से कवर किया है कि आपके एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे? तो केवल खाना पूर्ति नहीं करनी है, आपको उस तरह से यूनिट कवर करनी है कि उससे जितने भी क्वेश्चंस आए एटलीस्ट 90% तो एक्यूरेसी मेंटेन हो, वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली फैक्चुअल डेटा पर आ जा रहे हैं, कभी आपका क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन घुमा के आ जा रहा है, ट्रिकी आ रहा है, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रखना है अपने आप को। ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। किसके बीच में बैलेंस बनाना है? आपका रिवीजन और साथ के साथ प्रैक्टिस, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो क्या करना है, डिटर्मिनेशन लाना है,
कंसिस्टेंसी बनानी है और अपने आवर्स को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है, और जब रेगुलरिटी बन जाएगी आप डेली बेसिस पे अपने आवर्स फिक्स करते रहे हो, और उन आवर्स को फिर आपको क्या करना है, बैलेंस मेंटेन करना है, रिवीजन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस रिवीजन। इतना तो आराम से कर सकते हैं, पहला 45 दिन का टारगेट आराम से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप एक रिपीटिंग साइकिल पे भी तो लाओ कि हाँ आपने रिवाइज कर दिया, एकदम से आप जो रिवाइज यूनिट है उसको उठाओ और एकदम से क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करना स्टार्ट करो। करके तो देखो, 45 दिन ही तो करना है। आपने एक यूनिट खत्म की है, ऐसा नहीं कि अब आज खत्म कर दिया आपने, आप थोड़ा तेज पढ़ रहे होगे, ज्यादा से ज्यादा घंटे आप दे रहे होगे, आज पढ़ा रहे होगे अपने, तो आपने 6 घंटे पढ़ लिया और वो यूनिट खत्म कर दी 4-5 दिन में। पता चला फिर वो 45 दिन के बीच में आपने उस यूनिट को टच ही नहीं किया। ये नहीं करना है। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, फिर थोड़ा थोड़ा आपको उन यूनिट्स को चेक भी करना है, और फिर अपना सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ जस्टिफिकेशन करना है आपको। भाई जो आप कर रहे हो क्या सही है, इस मोमेंट पर आप अपने आप की सुने। और एक और काम नहीं करना है आप, ये क्योंकि 45 दिन है, ये आपके अपने खुद के हैं, ये आपके आपके खुद के हैं। आपके पार्टनर, आपके फ्रेंड्स, जो आपके कलीग्स हैं, हो सकता है कि उनका लेवल ऑफ स्टडी इस समय अलग हो। किसी को कंपेयर करके अपने आप को उनके अकॉर्डिंग नहीं डालना है। आप अपना डिटर्मिनेशन खुद फुलफिल करें। वो क्या कर रहा है उसका मैनेजमेंट है, वो क्या कर रहा है उसका मैनेजमेंट है, आपका अपना मैनेजमेंट है। क्या जो आपने डिटरमाइन किया है, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हो? तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। ठीक है, आपकी अपनी अप्रोच होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट लगाओ अब लास्ट मोमेंट पर, और एकदम लास्ट मोमेंट पर ध्यान रखना, जब 30 या 20 दिन बचे होंगे उसके बाद कोई नई यूनिट कवर नहीं करनी है। प्लीज नई यूनिट लास्ट के 20-25 दिन में नई यूनिट कवर ना करें, कि एकदम से आप नई यूनिट, पहले आपने कम पढ़ा है और फिर आप बोल रहे अब एक नई यूनिट कवर करते हैं। भाई फिर पता चला जो कवर यूनिट है वो भी गई आपकी। जो भी करना है अभी कर लो इनिशियल लेवल पर। अब आप प्रैक्टिस बढ़ाओ, मॉक टेस्ट दो, और इस तरह से आप अपने आप को तैयारी करते रहो। ठीक है, 45 दिन में डिटर्मिनेशन लाना जरूरी है, नहीं तो ये 45 दिन ही हो जाएंगे, फिर अगला टाइम इवेंट आ जाएगा। तो प्लीज 45 दिन को माइंड सेट करो और उल्टी गिनती स्टार्ट करो कि अब 44 दिन है, अब 43 डेज है। इस तरह से कितना किया है और कितना बैलेंस है, इन चीजों पर मेंटेन करने की कोशिश करो, आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, करके देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन पर जुड़ें, क्योंकि मैं आपकी तैयारी करा रहा हूं, और मेरी टाइमिंग जो है वो 7 बजे है, संडे टू थर्सडे ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब पर मिले और उसके बाद ऐप में मिले। और लास्ट दिन है, और आप ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसको ज्वाइन कर लें। मेरे से रिलेटेड जो भी कंटेंट से रिलेटेड सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन करें। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन मोड पर आ रखा है, आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल।